हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। अभी मैं थोड़ा बेहतर हूँ, तो अब से हर ऑल्टरनेटिव डेज आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो चलिए अगली पार्ट की ओर चलते हैं। इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर युवराज के घर से वापस आने के बाद रागिनी, विकास और रमेश रास्ते में हुए हादसे से इतना डर गए कि वो उस रात पंडित जी से मिलने जाते ही नहीं और यह निर्णय लेते हैं कि वो पंडित जी से मिलने अगली सुबह जाएंगे। फिर सब वापस घर लौट जाते हैं और अगली सुबह नाश्ता पानी करने के बाद तीनों पंडित जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब आगे। सुबह तक तो सब कुछ सामान्य था। जब विकास, रागिनी और रमेश तीनों घर से निकले थे तब भी सब कुछ सामान्य था, पर जैसे जैसे दिन अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, ठीक वैसे वैसे मौसम का मिजाज भी बदलता जा रहा था। आसमान में काले बादलों ने मेला लगाना शुरू कर दिया था। मंद मंद हवाएं अब आंधी का रूप ले चुकी थी। सड़कों पे पड़े लावारिस कागज के टुकड़े और पॉलीथीन आसमान में बंजरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ रहे थे। लोग अपने अपने घरों के अंदर भाग रहे थे। पता नहीं यह किसी अनहोनी का संकेत था या फिर महज एक इत्तेफाक। लेकिन इन तूफानों के बीच अभी भी कोई सीना तान के खड़ा था, तो वो थे विकास, रागिनी और रमेश। उनका निश्चय अटल था। वो चाहकर भी घर को वापस लौटना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी को धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन बिना रुके लगातार चला रहे थे। पर उनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने लाख कोशिशों की लेकिन गाड़ी को चला नहीं पाए। गाड़ी को धक्के भी लगाए पर उनकी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। अचानक विकास परेशान होकर गाड़ी को लात से मारते हुए चिल्लाने लगा, आज का तो दिन ही है बेकार। मैं तो पहले ही तुम दोनों को बोल रहा था कि हमें कल तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, पर तुम दोनों ने मेरी एक न सुनी। कल अगर हमने थोड़ी हिम्मत कर ली होती तो कल रात ही हम पंडित जी से मिल चुके होते और अब तक कोई ना कोई रास्ता भी निकल चुका होता। पर नहीं, तुम लोगों को तो डर लग रहा था। फिर रागिनी कहती है, विकास, ये समय गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। विकास फिर कहता है, देखो, मुझे कुछ पता नहीं, तुम लोगों को जो ठीक लगे करो। पता नहीं अब इतने खराब मौसम में इतनी दूर हम कैसे जाएंगे। रमेश तभी कहता है, यार तू कूल हो जा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तभी रागिनी गाड़ी के शीशे की ओर उंगलियों से इशारा करते हुए बोलती है, निशा। विकास फिर कहता है, निशा? कहाँ है निशा? विकास और रमेश दोनों एक झटके के साथ गाड़ी के शीशे की ओर देखते हैं, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। विकास डरते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। विकास रागिनी को बोलता है कि अंदर कोई नहीं है। तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर रागिनी डर से चिल्लाने लगती है और कहती है, अंदर कोई तो है। विकास और रमेश दोनों ही डर से कांप जाते हैं। तीनों गाड़ी को वहीं छोड़ दौड़कर दूर चले जाते हैं। रमेश फिर कहता है, यार विकास, अभी गाड़ी को छोड़, बाद में हम गाड़ी से निपटेंगे। अभी तो कुछ भी करके हमें पंडित जी के घर तक जाना होगा।
तभी एक ऑटो उनकी ओर आता देख रमेश ऑटो वाले को इशारा करता है और ऑटो उनके पास रुक जाता है। ऑटो वाला कहता है, कहाँ जाना है? रमेश कहता है, हमें गोपालपुर मोहल्ले तक जाना है, चलोगे? ऑटो ड्राइवर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मैं 150 रुपये लूँगा। रमेश कहता है, ठीक है भाई, तुझे जितना चाहिए तू ले लेना, पर हमें किसी भी तरह वहाँ छोड़ दे। ऑटो ड्राइवर फिर कहता है, ठीक है। तीनों अपनी गाड़ी को वहीं खड़ी छोड़ के ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने भी जल्दी ही उन्हें पंडित जी के घर पर छोड़ दिया। आंधी तूफान तो अभी चल ही रही थी, पर बारिश का एक कतरा अब तक न बरसा था। तीनों पंडित जी के घर के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पे एक बार फिर एक जीत वाली मुस्कान दिख रही थी। रमेश ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। तीनों घर के अंदर चले गए। पंडित जी चारपाई पे आराम फरमा रहे थे। रमेश कहता है, प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? पंडित जी कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लोग सुनाओ। रागिनी कहती है, पंडित जी, हमारा हाल आपसे तो छुपा नहीं है, आपको तो सब पता है कि हम कितनी तकलीफ में हैं। बस एक बार आप हमारी मदद कर देते तो सारी समस्या दूर हो जाती। पंडित जी कहते हैं, घबराओ मत, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। विकास फिर कहता है, अब तक तो भरोसा ही रखा था, पर क्या फ़ायदा हुआ? पंडित जी कहते हैं, घबराने से कुछ नहीं होगा, सब्र रखो। जिस काम के लिए आप लोग गए थे उसका कुछ हुआ? विकास फिर कहता है, जी पंडित जी। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, फिर बताओ मुझे कि क्या पता चला आप लोगों को। विकास मिस्टर युवराज से हुई सारी की सारी बातें पंडित जी को बता देता है। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो मेरी समझ में आ गई। विकास फिर कहता है, वो क्या? पंडित जी कहते हैं, यही कि सबकी जड़ तुम्हारे हॉल में लगा हुआ वो शीशा है। रागिनी, शीशा? पंडित जी फिर कहते हैं, हाँ वो शीशा, क्योंकि निशा को उस शीशे से ज़्यादा लगाव है। हमें उस शीशे को वहाँ से हटाने का उपाय सोचना पड़ेगा। विकास फिर कहता है, तो फिर सोचिए ना, कैसे भी करके हमारी मदद कीजिए, हम आपका ये एहसास कभी नहीं भूलेंगे। पंडित जी फिर कहते हैं, विकास वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस काम में तुम लोगों की मदद चाहिए होगी। विकास फिर कहता है, जी जी, जो मदद होगा हम करेंगे, पर एक समस्या है। पंडित जी कहते हैं, क्या? फिर विकास कहता है, पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि निशा हमारा पीछा कर रही है, हम बहुत डरे हुए हैं। जब हम मिस्टर युवराज के घर से आ रहे थे तब भी उसने हमें बहुत परेशान किया था, और आज जब हम आपके यहाँ आ रहे थे तब भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पंडित जी कहते हैं, हाँ वो परेशान करेगी, क्योंकि उस दिन हमने उसे उस घर से भगाने की कोशिश जो की थी, बस उसी दिन से वो गुस्से में है। वो मेरे भी सपनों में आकर मुझसे रोज़ लड़ती है। रागिनी फिर कहती है, पंडित जी, हमें प्लीज़ और मत डराइए, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। आप बस हमारे साथ जल्दी चलिए और हमारी समस्या को दूर कीजिए। पंडित जी कहते हैं, बेटा, आज तो मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ। रागिनी कहती है, क्यों नहीं चल सकते? पंडित जी कहते हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है और मैं निशा को उस घर से निकालने के लिए जो भी कार्य करूँगा उसके लिए रविवार का दिन उपयुक्त है। विकास फिर कहता है, पर पंडित जी, तब तक हम क्या करें? पंडित जी कहते हैं, जैसे आज तक उसे झेले हो वैसे ही एक दिन और सही। विकास फिर कहता है, पंडित जी, आपको जो चाहिए प्लीज़ आप निसंकोच बोलिए, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ चलिए, वो भी अभी और इसी वक्त। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज़।
पंडित जी फिर कहते हैं, तुम्हारी मदद करने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की लालच देने की कोशिश ना करो। मैंने जो कहा वो बोल दिया। रविवार से पहले कुछ भी संभव नहीं है। रागिनी फिर कहती है, पर पंडित जी, हमारा जीना हराम हो गया है। हम तो वापस अपने घर तक भी नहीं जा सकते। वो हमें हर जगह परेशान करती है। विकास फिर कहता है, हाँ पंडित जी, रागिनी सही कह रही है। हम यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाने की हमें हिम्मत ही नहीं हो रही है। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ ताबीज़ देता हूँ। उसे पहनने के बाद फिलहाल वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। हाँ, अगर वो रास्ते में दिखे तो भी उस पे थोड़ा भी ध्यान ना देना। विकास कहता है, ठीक है। विकास, रमेश और रागिनी तीनों पंडित जी से विदा लेके उनके घर के वापसी के लिए निकल जाते हैं। उधर से ये तो ऑटो से आ गए थे, लेकिन अब वापस कैसे जाएं? ये भी एक गंभीर समस्या थी। काफ़ी देर इंतजार के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला, तो ये लोग पैदल ही निकल लिए। कुछ दूर चलने के बाद ही मौसम ने अपना तांडव शुरू कर दिया। अचानक बारिश की बूंदें टिप टिप की आवाज़ करने लगी। आसमान में बिजली भी डरावनी आवाज़ के साथ कड़कने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। अब तो ऑटो मिलना भी संभव नहीं था। फिर भी तीनों ने कहीं भी रुकने से अच्छा पैदल ही वापस जाना उचित समझा, क्योंकि जल्द से जल्द वो अपने घर वापस पहुंचना चाहते थे। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।